जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। तो आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब भी हमारे आसपास कोई सात्विक शक्ति विचरण करती है, जब भी हमारे शरीर पे कोई भी शक्ति, सात्विक शक्ति प्रवेश करती है, तो उस समय हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, उस समय हमें क्या महसूस होता है, या हम कैसे इस चीज़ को पता करें कि हमारे साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है। तो उसी के बारे में आज ये चर्चा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और नॉलेज भरी बातें मैं आपको के साथ शेयर करती रहूं और आपको भी इससे नॉलेज प्राप्त हो। माँ भवानी का दरबार हर शनिवार को लगता है। ये दरबार हापुड़ में लगता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8279743636 पर संपर्क करें। बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। माँ भगवती के दरबार में आप अपनी समस्या के निवारण हेतु आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे सिर्फ आप मैसेज कीजिएगा, जो भी आपकी परेशानी है, जिस तरह की परेशानी आप लिख कर के भेजिए, उसका समाधान आपको मिलेगा। दरबार का एड्रेस और लोकेशन, अगर आपको आना है दरबार में, माँ भगवती के दरबार में आपको आना है, तो व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन सेंड कर दी जाएगी। लेकिन कृपया करके व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक बदलाव क्या आता है, हमारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ कोई ना कोई शक्ति जुड़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई शक्ति, चाहे वो माता काली की हो शक्ति हो, या बालाजी महाराज की शक्ति हो, या अन्य किसी ग्रामीण देवता की शक्ति हो, या आपके अपने पितरों की शक्ति हो, तो हमारे भीतर ऐसे कौन कौन से बदलाव आते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारे साथ एक सात्विक ही शक्ति है, एक नकारात्मक ना होकर के एक सकारात्मक ही शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे उस जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे साथ कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है, तो सबसे पहला बदलाव तो हमारे जीवन में यही आता है कि हमारा मन करता है पूजा पाठ की तरफ हम और ज़्यादा झुकने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहले कभी एक ही माला करते थे, या कोई एक ही पाठ हम करते थे, माँ भगवती का या किसी का भी, जिस इष्ट में आपकी या आपकी श्रद्धा हो और आपकी भक्ति हो, तो हमारा रुझान उस पूजा में और ज़्यादा बढ़ने लगता है। मन ये करता है कि अभी हम एक पाठ कर रहे थे, तो अब हमारा ये मन करेगा कि हम इस पाठ को भी करें। अगर आप एक ही माला जाप कर रहे हैं तो फिर आपका ये मन करेगा कि हम एक माला से बढ़ा करके और माला का जाप करें। तो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। आप घंटों घंटों आप बैठेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इतना टाइम हो गया। आप पूजा में हर समय अपना पूजा में समय व्यतीत करेंगे। कोई भी आप चाहे, मतलब आपका मन ये करेगा कि अब मैं ये काम करूँ अपनी माँ के लिए, या जो भी शक्ति से आप जुड़े हो, अब मैं ये करूँ। मान लीजिए कि आपका मन ये करने लगेगा कि मैं जोत बत्ती करूँ, ठीक है, माँ जाऊँ, ठीक है, माँ को बहुत सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराऊँ, माँ को श्रृंगार आपको करना बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपका मन करेगा कि मैं माँ के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। आप माँ को रिझाने की कोशिश करने लगेंगे। ऐसा आपका मन करेगा कि अब अगर मिठाई का भोग लगाऊं, ठीक है, तो इस तरह से, या जो भी आप खुद खाएंगे उससे पहले आपका ये मन होगा कि जिस भी शक्ति से आप जुड़े हुए हैं कि उनको पहले मैं भोग लगा करके तब मैं उस भोजन को ग्रहण करूं। कभी भी आपका ये मन नहीं होगा कि मैं खा लेता हूँ, मेरे इष्ट बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं। सबसे पहले आपका मन करेगा, अगर आप बाहर से भी कोई चीज़ लेकर के आ रहे हैं ना, तो आपका ये मन करेगा कि सबसे पहले मैं भोग उनको लगाऊं जो जो करेगा। आप कहीं भी बाज़ार में भी जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अब बाज़ार में गए हैं और अपनी चीज़ें लेने के लिए गए हैं, लेकिन आपने वहाँ पर के देखा कि माँ के लिए सुंदर गहने या सुंदर पोशाक आपको दिखी, तो आपका ये मन करेगा कि मैं अपनी माँ के लिए ये भी लूँ और ये भी लूँ। इस तरह के भाव आपके मन में आने लगेंगे। आपका मन करने लगा कि आप मंदिर में जाकर के आप में जो और बदलाव होंगे, वो बदलाव ये होंगे कि आप में एक आत्मविश्वास आ जाएगा। जैसे कि आप पहले किसी बातों को बोलने से डरते थे, अब आप उस भय का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि माँ भगवती जब आपके आसपास होती हैं तो वो भय, सबसे पहले आपके भय का नाश करती हैं। तो अगर आपको किसी बातों से पहले डर लगता था, या पहले आप किसी बातों को, गलत बातों को भी बोलने से पहले सोचते थे,
तो वो अब आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बेझिझक कोई भी अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत हैं तो आप उस व्यक्ति के मुंह पर ही बोल देंगे। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि इसको कैसा लगेगा, क्योंकि वो माँ का ही एक परिवेश होता है, वो माँ का ही आपके अंदर एक ऐसा बना होता है कि माँ नहीं चाहती गलत बात, माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करवाना चाहती। तो जो भी आपको लगेगा कि सामने वाला ये गलत बोल रहा है या गलत बात कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। आपका ये मन करेगा कि इसको आप बताएं कि इसकी क्या गलती है और क्या सही है और क्या गलत। तो आप में एक आत्मविश्वास अलग से उत्पन्न होगा, आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज आएगा। वो माँ भगवती का प्रभाव ही होगा जिसमें सब अलग से ही एक चेहरे पे तेज आएगा। चाहे आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा, एक अलग ही माँ का नूर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माँ या जो भी शक्ति आपके साथ होती है उनका नूर एक अलग ही आपके ऊपर होगा और ये आपको अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ, माँ भगवती मेरे साथ है। ठीक है। दूसरी बात, आपको माँ को भोग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपका मन करेगा कि आपके अंदर ना दया भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप किसी का ना दुख नहीं देख पाएंगे। आपका ये मन करेगा कि ये दुखी है ना, चाहे आपकी जेब में पैसे हों या ना हो, लेकिन अगर दिखेगा कि आपको सामने वाला दुखी है तो आपका मन करेगा कि आप उसकी मदद करें। एक दया भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है जब भी आप किसी इष्ट की पूजा पाठ करते हैं। आप किसी का चाह करके भी बुरा नहीं कर पाएंगे। आपका चाहे कोई दुश्मन होगा और आप चाहेंगे कि ना, आप ये चाहेंगे कि तो आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं सोच पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि वो अगर आपके बारे में बुरा सोच भी रहा है तो उसके लिए उसका कर्म का फल देने के लिए माँ भगवती आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है। वो चाहेगी कि आप ना देकर आप उसको कुछ ना बोलें, लेकिन माँ भगवती उसको ज़रूर ऐसा दंड देगी कि वो आगे आपका बुरा करने के लिए सोचेगा भी नहीं। लेकिन आपका खुद का अंतर्मन ये नहीं कहेगा कि ठीक है, इसने मुझे कुछ भी बोला है तो मैं इसका कोई बुरा करूँ। नहीं, क्योंकि वो माँ है। ठीक है। और जब माँ आती है तो माँ कभी भी नहीं चाहती कि उनके बच्चे किसी के साथ भी बुरा करें। उनके बच्चों के साथ अगर किसी ने बुरा करा है तो वो माँ अपने आप देख लेगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं चाहेगी कि वो बच्चे किसी का बुरा करें। तो सबसे पहले तो आप में ये बदलाव आएगा। अगर आपके मन में ईर्ष्या या लालच की भावना थी तो वो लालच और ईर्ष्या की भावना आपके अंदर से खत्म होगी। तो यही कुछ लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ कोई भी आपकी इष्ट की कृपा या आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है। आप जब भी पूजा करने बैठोगे, आप ध्यान लगाने, आपका मन करेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन करेगा पूजा करो। जब आप पूजा करने बैठोगे तो एक अलग सी ही खुशबू, जो खुशबू आपके आसपास ना आपने लगाई है ना आपने वो मतलब कहीं भी यूज़ आपके घर में हो रही है, लेकिन फिर भी एक अलग सी खुशबू आपको महसूस होगी। जब भी आप पूजा करोगे, एक ठंडा हवा का झोंका, ये लगेगा कि आपको छू कर के गया है, आपको किसी के छूने का एहसास होगा। लेकिन वो एहसास जो होगा वो छूने का, उससे आपको डर नहीं लगेगा, उससे आपको आनंद आएगा, उससे आपको ये अच्छा महसूस होगा। एक जैसे एक माँ होती है और अपने बच्चे के सर पे हाथ रखती है, उस तरह का वो चीज़ आपको महसूस होगी। तो आपको इन सब चीज़ों से ये पता चल सकता है कि आपके साथ पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, आपके साथ कोई भी निगेटिविटी नहीं है। आपको सपने बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, कभी भी आपको डरावने सपने नहीं आएंगे। अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ निगेटिव। तो आप सपने में माँ भगवती आपको सुंदर सुंदर रूप में दर्शन देगी। सपने में माँ भगवती आपको अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन देगी। सपने में आपको माँ कभी भी भयभीत नहीं होने देगी। लेकिन अगर आपको गलत सपने या भय लग रहा है आपको सपने में, तो आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, आपके साथ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आप ध्यान में भी बैठते हैं तो ध्यान में भी बैठने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, आपको खुद ये लगेगा कि आप किसी सुरक्षा के घेरे में हैं। आप चाहे कितना ही लंबा ध्यान कर लें, कितनी ही लंबी देर बैठ जाएं, कितना ही टाइम के लिए आप बैठ जाएं, आपको डर का कोई भी एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी ने झकझोर दिया या आपको किसी ने डरा दिया, क्योंकि वो माँ भगवती के आप संरक्षण में हैं। तो माँ भगवती अपने बच्चों को ना कभी डराती है ना कभी डरने देती है। तो माँ का एक और आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी आपके लिए लेकर के आती रहूँ। जय माता।